हेलो स्टूडेंट्स। तो आप होपफुली छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे कोरोना की। इसमें आप धीरे धीरे पढ़ते भी रहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक पूरा लेक्चर देखा। पार्ट 8 में मैंने क्वेश्चन की शीट दी थी, आप ट्राई किए होंगे होपफुली। तो अब देखो दो चीज़ हुआ होगा, है ना। पहला चीज़ ये कि या तो तुमको क्वेश्चन लगने लगे होंगे, और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको मतलब पार्ट 1 कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आप फिर भी डाउट है तो आप जानते ही हैं मुझे कैसे कांटेक्ट करना, कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि ग्रुप में कैसे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने पे भी एक वीडियो, जिसको जुड़ना है, जो जुड़े हैं ठीक है, जिसको जुड़ना है उनके लिए भी एक मेथड बता दूंगा आगे चल के। या तो आप सेकंड कैटेगरी में आ रहे होंगे, मतलब सेकंड कैटेगरी क्या है, जैसे कि आपको जो आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर कैसे करना है ये नहीं क्लियर हो रहा, मतलब ये समझ में है कि हाँ ये वाला नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना है, मगर वो आप अप्लाई कर नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। अब ये क्या है, ये फर्स्ट वाली जो कैटेगरी जो अप्लाई कर ले रही है, दे आर एक्चुअली मेच्योर, मतलब काफ़ी मेच्योर हैं वो लोग। जो नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा इमेच्योर है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो मेच्योर वाले बच्चे होंगे ना, जो 10th पास कर चुके होंगे, वो आराम से कर लेंगे इसको। जो 10th में इस साल जाएंगे वो अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जो 9th में है और जो 10th में है, ठीक है, ये जो दो बच्चे हैं, जो 9th में इस साल गए और 10th में इस साल गए, अगर वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना सेंस बन रहा है कि हाँ यार ये वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना था, वो सेकंड कैटेगरी में है, बहुत बढ़िया है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। उनका प्रॉब्लम तो आज सॉल्व हो जाएगा, मतलब जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो वो आराम से लगा लेंगे। एक कैटेगरी 3 हो सकती है कि आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है, आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है, ठीक है, कि कैसे करें, मतलब आइडिया ही, नो आइडिया, एकदम अप्रोच कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन कहाँ पे लगाना है, एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है। अगर ऐसा है तो सीरियस है मतलब मैटर। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करो और बताओ मुझे कि मतलब किसको प्रॉब्लम है, और फिर हम लोग देखते हैं कि उस पर कैसे वर्कआउट कर सकते हो, और तुम लोगों को कैसे समझा सकते हो। जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं, जो सेकेंड कैटेगरी वाले हैं, उनका प्रॉब्लम तो मतलब इस टाइप के लेक्चर से सॉल्व हो जाएगा। और जो मैच्योर हैं, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका कोई इशू नहीं है, वो बढ़िया है। और उनको और टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ये शीट लगाने के बाद। ठीक है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि और ज़्यादा अगर क्वेश्चन उनको चाहिए हाई लेवल का, या बुक बुक पूछनी हो कि कौन सी बुक सर ली जाए, उसके लिए भी मैं उनको बता सकता हूँ, वो उस लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और सीखने को मिलेगा। आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा होने वाला है, पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60। ठीक है, देखो अगर एक चीज़ समझो कि साइन 30 को यहाँ पे पहले लिख लो साइन 30, ठीक है, और प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60, और माइनस ये माइनस इसको कर देगा तो कॉस 60। ठीक है, तो मुझे तो आंसर इसका देखते ही समझ में आ रहा है, बट आपके लिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट लगा दो इन दोनों को। देखो यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि देखो 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। 60 और 30 90, 60 प्लस 30 क्या हो रहा है 90, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगेगा, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट वाला लगा देंगे। देखो आ जाएगा ये साइन साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 30, राइट, लिख सकते हैं ना कॉस 30। क्यों, क्योंकि देखो
इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम साइन 60 की बात करें तो इसको लग सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 60, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा उस बेस पे, तो कॉस ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, तो ये कॉस 30 आ गया। और उसी तरह कॉस 60 को हम लिख लेंगे साइन 30। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट वाला फॉर्मूला याद है ना, उससे लगेगा। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर इसका है 0, ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा 0। कर लो सब लोग, समझ गए यहाँ पे कोई दिक्कत, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी बताओ मुझे कमेंट में, ताकि मैं आप लोगों को उसको बाद में क्लियर कर सकूँ। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan 30 अपॉन cot 60। देखो ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू tan 30, देखो tan 30 डिग्री अपॉन cot 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है। अब वो टेबल बताया था, वो तुमको ध्यान में रहना चाहिए, है ना। तो देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√, और cos 60 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू, cot 60 की भी वैल्यू क्या होती है 1/√3, है ना, ठीक है, 1/√3 अपॉन 1/√3, ये कट गया और ये आ जाएगा 1, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आएगा 1, राइट, आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है, आगे बढ़े, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाले क्वेश्चन थोड़ा देखो। cos a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/5, देन द वैल्यू ऑफ tan a पूछना है। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाओगे तो तुमसे कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, साइन ए पूछ सकता है, tan a पूछ सकता है, cot a पूछ सकता है, cos a sec कुछ भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। तो cos a क्या दिया हुआ है 4/5, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बोले तो cos एक्चुअली क्या होगा, अगर एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, तो cos ए, यहाँ मान लो ये a है, ये b मान लो, ये c मान लो, तो ये जो एंगल है इसके लिए जो इसको cos ए क्या होता है बी सी अपॉन ए बी, cos ए है तो बी ए अपॉन ए सी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 है। तो बहुत यहाँ पे क्या कर सकते हो कि बहुत बच्चे क्या करेंगे कि जो बेस है उसको 4 ले लेंगे, यानी कि उसको 4 ले लेंगे और हाइपोटेनस को 5 ले लेंगे। देखो ये आंसर तो तुम्हें सही दे देगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे भाई टिक लगाना है, वहाँ पे आंसर से मतलब है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है बताता हूँ। एक्चुअली ये रेशियो है ना 4/5, तो ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ ये 20/25 भी हो सकता है, ये भी तो 4/5 आएगा कट के, है ना। इसलिए हम यहाँ पे 4 के और इसको 5 के लिखते हैं जब हम सब्जेक्टिव कर रहे होते हैं, मतलब उसमें स्टेप में दिखाना पड़ता है 4 के और 5 के। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ कोई इशू नहीं है, ठीक, ओके। अब देखो कॉस ए से हमको ये मिल गया, अब हमको टैन ए पूछ रहा है, तो टैन ए के लिए अब हमको क्या चाहिए, टैन ए के लिए क्या चाहिए बताओ, टैन ए के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बेस पता है लेकिन परपेंडिकुलर तो पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस फार्मूले से क्या होता था, देखो हाइपोटेनस पाइथागोरस फार्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इस फार्मूले का यूज करके तीसरी साइड निकाल लिया करेंगे, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं
तो आप के जरूर लिखेंगे, मैं के वाले से कर देता हूँ, बाकी आप ऑब्जेक्टिव में के लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर तो हमको पी निकालना ही है, प्लस 4k का स्क्वायर। ठीक है, के लिखने की बिल्कुल भी देखो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाला देखो 5k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा ये 9k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p अंडर रूट में 9k स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3k, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3k। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, ये वैल्यू हो गई 3k। और हमको ऐसे भी याद है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो वहां से हम लोग फटाफट कर लेते हैं, कर सकते थे अगर हम चाहते तो। ठीक है, तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी p बाई बी, यानी कि 3k अपॉन 4k, के कट गया, तो आंसर आएगा 3/4। तो सही आंसर क्या है, 3/4। ठीक है, आप के नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन सब्जेक्टिव में याद रखना के लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में तुरंत वही देखा करो कि कौन कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट को दिखा रहा है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं क्या ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट दिखा रहा है, देखो 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 में, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो 15 माइनस थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75 प्लस थीटा। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेक है 15 माइनस थीटा, वो कोसेक, वो कोसेक 70 90 माइनस 75 प्लस वो सेक 90 माइनस 75 प्लस थीटा की इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसेक 75 प्लस थीटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब सेक 15 माइनस थीटा इज इक्वल टू इतना। तो मैं आराम से यहाँ पे कहूँगा कि ये वाला और ये वाला कट जाएगा, है ना। और उसी तरह देखो tan, ये जो 55 प्लस थीटा है और 35 माइनस थीटा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, आप करके देखो। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आराम से कि 55 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 35 माइनस थीटा, ये आराम से हो जाएगा। तो देखो ये भी कट जाएगा, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इजी। मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व किया, मैंने कैसे किया, थोड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच लिया, जल्दी से सॉल्व करने का, है ना, जल्दी के हर क्वेश्चन खींचना। मेरे को ऑब्जेक्टिव सिखाना है आप लोगों को, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो गिवन दैट, देखो अब यहाँ पे क्या दिया है कि तुमको साइन दे दिया है और तुमसे कॉस पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फटाफट क्या करो, ट्रायंगल बना लो 90 डिग्री वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो ए साइन थीटा क्या दिया, ए बाई बी, मतलब तुमको एक परपेंडिकुलर दे दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ए ये हो गया और बी ये हो गया। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं। आंसर समझ गए हो सब लोग, क्या होगा, सी ऑप्शन। कॉस तुमसे पूछा ना, कॉस थीटा, ये थीटा हो गया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, फिर से एक बार बताऊं, फिर से एक बार देखो, ट्रायंगल बना लिया, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा यहाँ पे ए बाई बी दिया है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि ए बाई बी दिया हुआ है। पी यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बी।
हालांकि के यूज़ करेंगे बट तो सब्जेक्टिव में यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ये क्लियर कर चुका हूँ। तो ये जो चीज़ है ए बाई बी हो गया ना। तो अब ये बेस नहीं था पता, बेस निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम बेस निकालेंगे, बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा ये, हाइपोटेन बेस क्या हो जाएगा ये वाला, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये वाला, तो आ जाएगा ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है हमारा सी। ये क्वेश्चन देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है। इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। देखो बहुत ध्यान से देखो, इक्वेशन में फंस सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला पता रहेगा 11th का तो ही आ सकता है, लेकिन हम लोग स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ, ये देखो, ये यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है बेटा कि ये 0 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 है ना, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं इसमें, और ये अल्फा हो सकता है और ये बीटा हो सकता है और ये 90 डिग्री हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये तो अल्फा प्लस बीटा 90 आएगा, है कि नहीं। अब हमसे साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछा है, तो अब देखो यहाँ परेशान होने से अच्छा है कि तुम कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो अल्फा और बीटा की अपने मन से। ये ट्रिक बता रहा हूँ, एंगल हम अपने मन से ले सकते हैं सब थोड़े कठिन क्वेश्चनों में, है ना, जहाँ पे एंगल रख के काम चल सकता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे एंगल्स ले लो जिनका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो अगर मैं ले लूँ 30 और बोलो 30 और 60 ले लें, 30 और 60, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फा 60 है और बीटा 30 है, तो साइन साइन बोलो ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 30, कितना हो जाएगा साइन 30। ठीक है, ओके, साइन 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये वैल्यू देखना है कि अल्फा क्या था 60, अल्फा था 60, बीटा क्या था 30, तो ये किसके इक्वल आ रहा है। देखो यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं हमको, ठीक है। डी दिया हुआ है साइन 2a, सी दिया हुआ है साइन ए, है ना, बी दिया हुआ है कॉस 2 बीटा, और ए दिया हुआ है कॉस बीटा। तो अब एक चीज देखो कि तुम्हारा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ ना। मतलब क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसकी वैल्यू हाफ होगी। देखो कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, ये तो होगा नहीं। ये कॉस 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 2 बीटा यानी कि कॉस 2 इंटू 30 कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, अच्छा, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस 60, ये भी नहीं होगा। ये और ये तो कट गए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, ये एलिमिनेशन है। साइन 2a क्या होगा, साइन 2a यानी कि 2 इंटू 60 120। देखो साइन 2a 90 प्लस 30 देगा, ठीक है, 90 प्लस 30 क्या देगा, 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा कॉस 30, और प्लस में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा कॉस 2 बीटा, आंसर एक ही है यहाँ पे, कॉस 2 बीटा। क्लियर है, बोलो। ठीक है, कोई और एंगल लेके देखते हैं, उससे भी आ सकता है। अगर मान लो हम लोग अल्फा 45 ले लें, ठीक, अल्फा की वैल्यू 45 ले लें और बीटा की भी वैल्यू क्या ले लें 45,
तो देखो यहाँ पे साइन 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 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा, साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। अब इसमें कौन सी वैल्यू देखो 45 पे जीरो देखी, तो कॉस कॉस 45 क्या दे देगा, जीरो तो होता नहीं है। देखो कॉस इंटू टू इंटू 45 मतलब कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, एलिमिनेट हो गया, ये हो गया। साइन 45 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, और साइन टू इंटू 45 यानी कि साइन 90 ये भी नहीं होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू वन होती है। क्लियरली ये टेक्निक समझ में आया, एंगल रखने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको। ठीक है, है ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और कई बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, देखो ये क्या है, tan 1 है ना, tan 2, tan 3। अब इसमें मैं एक टर्म बीच में लिख रहा हूँ tan 45, ठीक, और फिर आगे हम लोग जाएंगे और ये ऐसा बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे देखो tan 3 का कॉम्प्लीमेंट्री एक आएगा ना, tan 90 माइनस 3, tan 87, बोलो tan 87 आएगा, और tan 88 और tan 89 पे खत्म होगा। अब ध्यान से देखो तो tan 1 और tan 89 ये कट जाएंगे और 1 हो जाएगा। कैसे, देखो tan 1 ये हो जाएगा इंटू tan 89 को हम लिख सकते हैं cot 1, cot 1 कैसे, tan 90 माइनस 1, tan 90 माइनस 1 यानी कि cot 1, है ना। और फिर ये tan 1 ये तो 1 हो जाता है, इस ये एक दोनों कट के क्या हो जाएंगे 1। इसी तरह देखो tan 2 और tan 88 का मल्टीप्लिकेशन भी क्या दे देगा 1, ठीक है, इंटू, मतलब यहाँ पे इंटू लिख सकते हैं हम लोग, tan 2 इंटू tan 88 ये भी क्या दे देगा 1। इसी तरह tan 3 और tan 87 का भी क्या दे देगा 1। इस तरह सब इस तरह मल्टीप्लाई होकर 1 देंगे, बस बचेगा कौन, tan 45। लास्ट में ऐसा करते करते डॉट 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 tan 45 बचेगा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 1, आंसर है 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 7 इफ देख, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, ये अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कॉस लिखा है कॉस 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। तो मैं यहाँ पे देखो एक चीज बोल सकता हूँ, क्या, कि जो कॉस है ना, कॉस 9 अल्फा इट मस्ट बी इक्वल टू साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा को कॉस 90 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट से। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, एंगल इक्वेट कर दें, ये अल्फा इधर आ जाएगा, तो देखो 10 9 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, यानी कि 10 अल्फा इज इक्वल टू 90। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 90 अपॉन में 10, इसको काट के 9 बना देगा, अल्फा इज इक्वल टू 9। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 9 आ गई। अब तुमसे क्या पूछा, tan 5 है, तो tan 5 इंटू 9, अल्फा की जगह 9 रख देंगे, तो ये हो जाएगा tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, tan 45 की वैल्यू 1, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर, समझ पा रहे हो, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। If triangle ABC is a right angle triangle at C, then the value of cos A plus B is okay। एक ट्रायंगल बना लो, बना लिया, ए सी, राइट एंगल कहाँ पे बोला है सी, और यहाँ पे बी, तो cos A प्लस बी, देखो यहाँ पे बहुत आसान है, cos A प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हम A प्लस बी 90 बोल सकते हैं ना, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, आंसर आ जाएगा 0, खत्म। ठीक है, ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री होगा, है कि नहीं।
आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ, जो दिया है हमको, क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस यहाँ पे इक्वल टू 1। तो साइन ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ कि साइन ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉस पावर 4 ए की वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैं इसको कॉस, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हो इसको। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए। ये देखो क्या हो जाएगा, साइन ए, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं साइन ए और साइन ए का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू तो गिवन ही है 1, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1। हो गया, आंसर खत्म, 1। ठीक है, क्लियर, बोलो समझ में आया क्या। ठीक है ना, हमने क्या किया, पहला जो दिया है उससे हमने निकाल लिया कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए रख दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that sin alpha is equal to 1 by 2 and cos beta is equal to 1 by 2 in the value of alpha plus beta। बहुत आसान है, sin alpha is equal to 1 by 2, तो alpha is equal to क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 by 2। ठीक है, अच्छा cos बीटा इज इक्वल टू 1 by 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। क्यों, cos 60 की वैल्यू 1 by 2 होती है, तो 30 अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 30 प्लस 60 यानी कि 90, आंसर है। ठीक है, होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसके बिहाफ पे कुछ आइडिया अब लगा होगा। कैटेगरी 1 वालों के लिए तो ठीक है, कैटेगरी 2 वालों को आइडिया लगा होगा और कैटेगरी 3 वालों को भी लगा होगा। सब लोग अब ट्राई करेंगे आगे और क्वेश्चन शीट के लगाएं, और मैं आगे फिर आगे के भी डाउट्स लूँगा, आप डाउट्स भी बताओ और क्वेश्चन भी सारे अटेम्प्ट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट और क्वेश्चन फिर लूँगा। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग द क्लास।